विस्कोसिटी जो कर रहे थे, तो लिक्विड जैसे फ्लो होगा, ट्यूब में लिक्विड फ्लो होता है, नल के अंदर लिक्विड फ्लो होता है, तो लिक्विड फ्लो जैसे होता है वैसे लिक्विड फ्लो होता है। तो देखो इसमें बहुत सारा लेवल है, जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल लिक्विड, थर्ड लेवल ऐसे। तो ऐसे जो लेवल में फ्लो होता है तो क्या होगा, जो फर्स्ट लेवल जो है, इसमें सॉलिड सरफेस और लिक्विड लेवल के बीच क्या होगा, फोर्स, इसको मतलब फ्लो होने नहीं देता है। जो लिक्विड सरफेस है, नल का जो नल का जो सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस, ये सरफेस क्या करेगा, लिक्विड को फ्लो होने नहीं देता है। ठीक है, उसको अपोज करता है, यानी फ्लो होने ही नहीं देता है। तो यहाँ फ्लो होने नहीं देता तो मैंने फ्रिक्शन कम करता है। दिस फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ कैसे आता है, तो ऑपोजिशन फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा, अगर एफ होगा यहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स यहाँ भी काम करेगा। और एक जो लिक्विड लेवल है, दूसरा लिक्विड लेवल को जाने नहीं देता है, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा, दिस फोर्स इक्वल्स टू, अगर एफ होगा, ठीक है, फोर्स ए प्रोपोर्शनल क्या है, एरिया। एरिया मतलब क्या है, जितना एरिया ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, और क्या है, और जो देखो, यहाँ अगर वेलोसिटी भी है, ठीक है, तो ऊपर वाला लेवल में कितना होगा, v प्लस डी भी, क्योंकि सबसे मिडिल पोर्शन जो है उसमें वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। और सबसे नीचे जब जाओगे तुम लोग, अब मतलब क्या होगा जो, हाँ, अगर हम लोग नीचे जाएंगे, जो एक यह होगा, जो सॉलिड सरफेस होगा, इसमें वेलोसिटी कम होते जाता है, मतलब इसमें जो वेलोसिटी होता है ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, वेलोसिटी मतलब क्या होगा, ऐसे वेलोसिटी होता है, ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे मतलब जो फास्ट मिडिल वाला जो पोर्शन है, इसमें वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। इस कम है, इससे कम है, थोड़ा कम है, कम है, क्योंकि यहाँ देखो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस में ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, इसीलिए सब मिडिल वाला जो लेवल है उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। मिडिल सरफेस वाला जो वेलोसिटी है उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, और दोनों साइड में कम होते जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका अगर v प्लस डी भी है, इसका v प्लस डी भी, और नीचे का v होगा, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के बीच डिस्टेंस होगा dx, अगर होगा dx, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा, dx होगा, दोनों के बीच दूरी हो जाएगा dx। ओके। सर, हाँ, वेलोसिटी v प्लस डी क्यों लिए हैं, सेकंड dv वाला? dv, हाँ, मिडिल वाला v प्लस dv। ऐसे क्वेश्चन करना है सभी को, ठीक है, तो हम इसमें हमको सेटिस्फाइड मतलब अच्छा लगता है समझाने में। ठीक है, तो v प्लस dv लिए, v प्लस dv देखो, जो देखो मतलब अगर ये लेंथ x है, ठीक है, देखो ये जो इसकी लाइन लिए है ना, यस। तो इसका अगर टोटल लेंथ x है, ठीक है, तो स्मॉल लेंथ को हम लोग क्या लेते हैं dx लेते हैं ना। यस सर। इसीलिए इसमें देखो वेलोसिटी मिडिल वाला जो पोर्शन, जो न एक नल है ना, ये नल है ना, मान लो इसमें पानी फ्लो हो रहा है, जो मिडिल वाला जो लेवल है ना, सबसे मिडिल वाला जो लेवल है, उसका यस। वेलोसिटी ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा मतलब, इसको v प्लस डी भी अगर लेते हैं, नीचे वाला को सिर्फ भी लेंगे, नीचे ए वाला जो पोर्शन है इसका भी लेंगे, यस। भी नीचे लेंगे, और ऊपर को v प्लस डी भी, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा सा ज्यादा है v, और डी भी थोड़ा सा ज्यादा है वेलोसिटी, इसलिए डी भी यस सर। ले सकते हैं ना। और दोनों जो लेवल है, दोनों लेवल के बीच दूरी है dx, देखो dx लिखे, dx दोनों लेवल, ये जो एक लेवल है, ये वाले दोनों लेवल के बीच जो दूरी है dx, मतलब यस। स्मॉल दूरी को dx लिए है। हैं, बोलो। और तो d तो हम बोले हैं कि, डी मतलब डेरिवेटिव उसका, स्मॉल एलिमेंट, ये वाला तो पढ़े हैं जैसे, ना सर हम लोग पहले, हाँ, डी एक्स
डीवी बाई हम ब, डीटी और हाँ डीएक्स हाँ बाई हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस। डेरिवेटिव, डी मतलब डेरिवेटिव। जैसे तुम लोगों का लेंथ अगर मान लो 5, मान लेते हैं 6 फीट है, ठीक है। हाइट मान लो 6 फीट, आदिल का हाइट 6 फीट। अगर 6 फीट हम लेंगे तो अगर 1 इंच को क्या बताएंगे? 6 फीट को अगर लेंथ कैपिटल एल बताएंगे, वन वन इंच को हम लोग क्या ले सकते हैं? मतलब 1 फीट, यानी 1 फीट 0.5 फीट को क्या लेते हैं, लिख सकते हैं हम लोग? 1.5 फीट को डीएल लिख सकते हैं। डीएल स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ, डीएल लिख सकते हैं ना। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डी, डी से लिखते हैं। डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा एल ऐसे लिखते हैं ना। इसको अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स आ जाएगा। इसीलिए डी एक्स, डी मतलब स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ से टोटल मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है। ये जो नॉला हम लिए है इसका डायमीटर मान लेते हैं एक्स टोटल। तो यहाँ से स्मॉल डिस्टेंस हम लोग डी एक्स नहीं लिख सकते हैं, ले सकते हैं। यस सर, क्लियर है। हाँ तो क्लियर है तो इसीलिए डी एक्स। तो दोनों को देखो, वेलोसिटी इसका नाम है, देखो यहाँ वेलोसिटी डी भी ज्यादा है। और दोनों लेयर के बीच, लेयर जो है दोनों लेयर के बीच डीएक्स दूरी है, डीएक्स। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब इसका एक नाम है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा? इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स बिटवीन टू लेयर। जो दोनों जो लेयर है, दोनों लेयर के बीच वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है डीवी बाई डी एक्स। इसका मीनिंग क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट का मीनिंग देखो, फिजिकल मीनिंग मतलब डीएक्स दूरी है, हम लोग जाएंगे तो वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है? डीवी इंक्रीज हो रहा है ना। अगर डीएक्स दूरी हम लोग जाते हैं तो कितना वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है? डी भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? डीएक्स दूरी जाते हैं तो डी भी इंक्रीज होता है वेलोसिटी। ठीक है। तो इसीलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डी एक्स। तो यहाँ जो मतलब ऑपोजिशन फोर्स, मतलब जो लेयर के जाने नहीं दे रहा था, ऑपोजिशन फोर्स एफ, एफ क्या होगा? प्रोपोर्शनल, ऑपोजिशन फोर्स ए प्रोपोर्शनल एरिया के साथ, प्रोपोर्शनल जो एरिया था, एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। ऑपोजिशन फोर्स मतलब जाने नहीं देता, जो पीछे तरफ वो जो फोर्स काम करता है, मतलब लेयर का मतलब फ्लो का जो डायरेक्शन है उसका पीछे तरफ। ठीक है। पीछे तरफ जो फोर्स, ए प्रोपोर्शनल ए इंटू डी वी, एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डी एक्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डी एक्स। ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन, ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर, वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन टू लेयर। ठीक है। सो यहाँ से देखो, प्रोपोर्शनल साइन के बीच एक कांस्टेंट आएगा। सो एफ इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू एक कांस्टेंट ईटा लिखते हैं, ईटा इंटू ईटा ए। देखो डी वी बाई डी एक्स लिखे, ईटा लिखे है ना। और नेक्स्ट लाइन में जो ईटा है, ईटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, ईटा इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ईटा क्या है? कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोइफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
तो इसका यूनिट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? देखो ईटा इक्वल्स टू, एफ था प्रोपोर्शनल ए और वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डी एस के साथ प्रोपोर्शनल। सो एफ आ गया ईटा ए डीवी डी एक्स, ईटा इंटू ए डीवी डी एक्स। सो ईटा इक्वल्स टू एफ बाई ए इंटू डीवी डी एक्स। ठीक है, एफ बाई ए इंटू डीवी डी एक्स। सो ईटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, ऊपर क्या होगा, यूनिट ऑफ इम्पोर्टेंट है, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या यूनिट होगा इसका, ऊपर क्या है देखो, ऊपर क्या है, एफ बाई ए। एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन, इसका क्या है, मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर। और डीवी मतलब वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। और डीएक्स डिस्टेंस मतलब मीटर। सो हो जाता है, क्या होता है, ऊपर न्यूटन रहेगा। देखो हम कैसे कर रहे हैं, उसी इक्वेशन है, न्यूटन डिवाइड बाई इसका मीटर स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, इनटू, इसमें देखो डीवी मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड। और डीएक्स क्या है, डीएक्स मतलब मीटर, ये देखो मीटर हम लिख लिए, मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर डीएक्स। तो ये मीटर मीटर कैंसिल, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? वो- ये देखो एफ है, एफ का क्या है, एफ का क्या है, न्यूटन, इसका क्या है, मीटर स्क्वायर, इसका क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड मीटर टू माइनस टू, डायमेंशन क्या होगा, LU। हाँ, तो डायमेंशन क्या होगा, हाँ, तो कैसे होगा, न्यूटन का कर लेते हैं पहले, न्यूटन का क्या होगा, सर न्यूटन का एम एल टी माइनस टू इंटू टी, एम एल न्यूटन एम एल टी माइनस टू इंटू टी, नीचे एल स्क्वायर है, सो एल माइनस टू, सो कितना हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। हाँ सही बता रहे हो, तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स, सॉरी टी इनवर्स। ठीक है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, टू नहीं टी इनवर्स होगा, होगा ना, एम एल इनवर्स टी इनवर्स होगा कि नहीं? तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी का यूनिट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका डायमेंशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसके ऊपर और एक प्रॉब्लम कराते हैं, जो क्या है, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। ठीक है, इसके ऊपर बेस विस्कोसिटी के ऊपर स्टोक्स लॉ। देखो बारिश का बूंद गिरते हुए कभी देखे हो, बारिश का बूंद, तो वैसे जब जैसे बारिश का बूंद गिरता है तो उसके ऊपर अगर, मतलब अगर एआर नहीं होता तो उसका स्पीड तो और ज्यादा हो जाता ना। मतलब एआर यहाँ क्या काम करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब बारिश ऐसे गिरता है, बारिश का बूंद ऐसे ऐसे नीचे तरफ ऐसे गिरता है ना, ऐसे गिरता है ना नीचे तरफ, तो इसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, करता है ना कि नहीं, यस सर। रेजिस्टेंस फोर्स काम करता है ना। तो पीछे तरफ जितना फोर्स है, मतलब इसका कितना है, स्टोक्स, साइंटिस्ट स्टोक्स दिया था कितना फोर्स होगा, दिस फोर्स इक्वल्स टू कितना है,
एफ इक्वल्स टू 6 पाई ईटा, ठीक है, आर इंटू भी। जो फोर्स एफ कितना है, 6 पाई ईटा आर भी, पीछे तरफ जो फोर्स, ठीक है, कितना है, 6 पाई ईटा आर भी। जो एयर है, एयर कितना फोर्स देता है, 6 पाई ईटा आर भी उसके ऊपर। तो ईटा क्या है, विस्कोसिटी बिटवीन वाटर ड्रॉप्स एंड एयर, ठीक है। और आर क्या है, ये देखो बारिश का बूंद कैसे होता है, बारिश का बूंद ऐसे होता है ना, गोला गोला, स्फेरिकल। तो आर होगा इसका रेडियस, रेडियस। भी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, भी होता है वेलोसिटी। तो 6 पाई ईटा आर भी, तो किसके साथ बराबर, देखो जैसे पीछे तरफ फोर्स काम करता है, एफ फोर्स काम करता है ना, एफ। अगर एफ फोर्स काम करता है, इसीलिए जो बारिश का बूंद है ना, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब उसका इंक्रीज नहीं होता है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन नहीं होता उसमें। तो नीचे की ओर जो वेलोसिटी होता है, तो नीचे कौन सा फोर्स काम करता है, नीचे की ओर कौन सा फोर्स काम करेगा, नीचे की ओर एम जी, एम जी काम करता है ना। हर चीज का नीचे तरफ कौन सा फोर्स काम करता है, एम जी। मैं बारिश का बूंद एम जी काम करेगा नीचे तरफ, और ऊपर तरफ और एक फोर्स काम करता है। नाम बताओ, फोर्स ऑफ बाउंसी, नाम सुने हो। जैसे हम लोग पानी में कूदते हैं तो उसमें ऊपर की एक फोर्स काम करता है ना। जैसे फुटबॉल को पानी में हम लोग अगर उसको दे देते हैं तो ऊपर की एक फोर्स काम करता है ना। जैसे नाव है, नाव पानी में चलता है तो नाव के ऊपर की ओर एक फोर्स काम करता है ना। तो फोर्स का नाम क्या है, फोर्स ऑफ बाउंसी, ठीक है। तो इसका कितना है, प्लावो था, फोर्स ऑफ बाउंसी। तो इसका कितना वैल्यू है, तो एम जी नीचे की ओर फोर्स है, एम जी नीचे की ओर, ऊपर की ओर कितना है, 4/3 पाई R³ इंटू सिग्मा इंटू जी। 4/3 पाई R³ सिग्मा होता है जो लिक्विड होता है, उसका डेंसिटी। लिक्विड मतलब यहाँ एयर का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एयर। सिग्मा होता है डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, ऑफ एयर। तो 6 पाई ईटा आर भी, तो इसका एक इक्वेशन यहाँ से आएगा। इक्वेशन देख लो कैसे आता है। इक्वेशन 6 पाई ईटा आर भी, देखो 6 पाई ईटा आर भी इक्वल्स टू एम जी माइनस 4/3 पाई R³ सिग्मा इंटू जी। तो एम का मतलब क्या है, व्हाट इज एम, देखो एम जी, इसको हम लिख सकते हैं एम इंटू जी, इसको लिख सकते हैं, स्फेरिकल है इसीलिए 4/3 पाई R³ इंटू रो इंटू जी लिख सकते हैं। याटा जो वाटर ड्रॉप है स्फेरिकल है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई R³ वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई R³। सो एम इक्वल्स टू क्या है, रो इंटू भी है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, डी इक्वल्स टू M/V, और डी की जगह रो लिखते हैं M/V। सो एम इक्वल्स टू क्या है, रो इंटू भी। तो इसी को करें रो इंटू भी, सो 4/3 पाई R³ सिग्मा इंटू जी। तो इक्वेशन ऐसे, तो एम का यहाँ पुट कर दो। सो यहाँ 4/3 पाई R³ रो जी माइनस 4/3 पाई R³ सिग्मा इंटू जी। तो यहाँ से 4/3 पाई R³ जी कॉमन ले लो। सो 6 पाई ईटा आर भी इक्वल्स टू 4/3 पाई R³ जी रो माइनस सिग्मा। ये देखो यहाँ आर है और यहाँ R³ कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ आर, आर कैंसिल। और नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं भी वेलोसिटी, भी इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 2/3 मतलब 2/9, पाई पाई कैंसिल, R² 2/9
ईटा, एक आर कैंसिल होगा, आर है आर क्यूब, 9 ईटा, 9 आएगा, और कितना होगा, इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एयर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। यार में जो वाटर ड्रॉप, पानी का बूंद जो गिरता है ना, है कि नहीं, उसका वेलोसिटी कितना, 2/9 इंटू ईटा। ईटा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बिटवीन एयर एंड वाटर ड्रॉप। आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर, रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर ड्रॉप, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ वाटर ड्रॉप, ठीक है। और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है, यहाँ लिखे हम डेंसिटी ऑफ एयर। तो यहाँ से आ जाएगा, तो v प्रोपोर्शनल, एमसीक्यू में दे देता, v प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ऑफ द वाटर ड्रॉप, v प्रोपोर्शनल क्या है, आर स्क्वायर है ना, v प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो v क्या है, व्हाट इज द v, वेलोसिटी ऑफ, क्या है पहले भी लिखे, वाटर ड्रॉप, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाटर ड्रॉप, v प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर ड्रॉप, ईटा क्या है, विस्कोसिटी किस किस के बीच, एयर और वाटर ड्रॉप के बीच, आर क्या है, रेडियस ऑफ द वाटर ड्रॉप, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, सिग्मा क्या है, सिग्मा इसका नाम है ए नहीं, सिग्मा है ऐसे, डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ एयर, जी हो गया 9.8, फुट कर देने से वेलोसिटी ऑफ वाटर ड्रॉप आ जाएगा। तो यहीं तक रहेगा आज, ठीक है ना। और सिग्मा का वैल्यू क्या होगा सर? एयर का जो डेंसिटी है ना, 0.0129 ग्राम पर सेमी क्यूब, सिग्मा का, ठीक है। नेट में सर्च करेंगे तो डेंसिटी ऑफ एयर आ जाएगा, 0.0129 ऐसे है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर। और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है 4 डिग्री में, सीजीएस में, एसआई में तो चेंज हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ से भी कैलकुलेट हो जाएगा। एमसीक्यू देता है जो वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, इसका और एक नाम है टर्मिनल ऑफ वाटर ड्रॉप, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। यस सर। सर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। हाँ नहीं, वो रेडियस अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे वाटर ड्रॉप, वाटर का बूंद जो होता है, वाटर बूंद जो गिरता है स्काई से, तो उसका अगर साइज ज्यादा हो जाएगा तो उसका वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगा, यस। यस सर। ज्यादा होता है ना वेलोसिटी। तो इसीलिए मतलब अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी मतलब उसका ज्यादा होता है, जैसे बड़ा बड़ा ड्रॉप होता है तो मतलब वेलोसिटी ज्यादा होता है तो मतलब ज्यादा हो जाता है, वेलोसिटी सॉरी, साइज ज्यादा बड़ा होता है तो वेलोसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। यस। समझ में आया कि नहीं, यस। यही तो स्ट्रोक लो है, v प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, v वेलोसिटी ऑफ वाटर ड्रॉप, 2/9 ईटा आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, मतलब ये जो विस्कोस वेलोसिटी ऑफ वाटर ड्रॉप मतलब टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ, निकाल है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब उसमें एक्सीलरेशन, जो वाटर ड्रॉप जो गिर रहा था ना, वाटर ड्रॉप ऐसे ऐसे गिर रहा था, ठीक है, उसका एक्सीलरेशन 0 ऑफ वाटर ड्रॉप इक्वल्स टू 0, एक्सीलरेशन 0 होता है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी
एक्सीलरेशन जीरो होगा, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किया कहाँ है, स्टोक्स लॉ से। ये देखो स्टोक्स दिया था जो अपोजिशन फोर्स 6/8 स्टोक्स दिया था ना यहाँ, अपोजिशन फोर्स 6/8 यहाँ से हम लोग कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, यस सर। जब में है और एक बार देख लो, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मंडे को हम बताएंगे, कल तो नहीं होने वाला है, क्लास नहीं होगा शायद मेरा, मंडे को फिर बताएंगे, ठीक है।